हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। सो उसके जो कुछ एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिए थे, क्वेश्चंस भी हो गए थे 7 क्वेश्चन तक। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। सो इसमें मेन क्या था, इन्वर्टिबल प्रूव करना है या फिर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है कि उसका इन्वर्स क्या होगा। तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको पहले इन्वर्टिबल प्रूव करना होगा। उसके लिए आपको उसे 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। अगर वो फंक्शन 1 एंड ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन क्या है, आपका इन्वर्टिबल है। और उसके बाद में आप इजीली उसका जो है इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एफ़ का इन्वर्स क्या बनेगा। सो सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर एफ वेयर आर आर पॉजिटिव। आर मीन्स पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो है रियल नंबर्स में, ठीक है। आर पॉजिटिव इन्होंने लिखा है, सो इसमें जितने भी रियल के पॉजिटिव नंबर सिर्फ वो यहाँ पर लेने, नेगेटिव नंबर आपको यहाँ पर नहीं लेने, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। और कहाँ तक ये जा रहा है आपका, 4 to इन्फिनिटी तक आपका जा रहा है। और इन्फिनिटी में क्या है, ओपन ब्रैकेट है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले हमें इसे दिखाना है, शो डैट एफ इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। सो सबसे पहले इन्वर्टिबल शो करना है हमें। सो इन्वर्टिबल के लिए 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। सो 1 हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम कोई भी दो नंबर लेंगे इसी फंक्शन में, x1 एंड x2। और उसके बाद क्या होता है, आपको x1 एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 इक्वल लेना है। एंड देन उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें शो करना होता है कि x1 एंड x2 भी इक्वल है। सो हमने ये इक्वल ले लिया। अब एफ ऑफ x1 ले रहे हैं तो यहाँ पर x1 आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 4। सो 4 से 4 कट हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो ये बनेगा आपका x1, ये बनेगा x2, लेकिन ये क्या होंगे प्लस एंड माइनस के। तो यहाँ पर जो है माइनस वाला साइन हमें नहीं लेना है। और क्यों नहीं लेना है, बिकॉज इन्होंने क्या बोला है, आर क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। एफ जो है 1 प्रूव हो गया, क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गए इक्वल हो गए। सो एफ 1 हो गया है। नेक्स्ट 1 के बाद हमें प्रूव करना होता है ऑन टू। सब ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑन टू फंक्शन में हमें जो है वाई में से कोई एलिमेंट लेना होता है। लाइक जैसे कि हम एफ ऑफ एक्स को प्रूव करते हैं इक्वल टू वाई, ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स देखो, एफ ऑफ एक्स आपका दो तरह से है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ओके। अब यहाँ पर जो है हमें एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो हम इसको लेंगे यहाँ पर इसके इक्वल इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, वाई माइनस 4, और एक्स किसका हो गया आपका रूट ऑफ वाई माइनस 4, ये हो गया आपका एक्स। अब जो है हमें प्रूव करना होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम क्या करेंगे, ये वाला, अब हमारा एक्स क्या हो गया, ये हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि है वाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4, ओके। सो इसका स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, वाई माइनस 4 प्लस 4, एंड एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से वाई के इक्वल। सो यहाँ से आपका ये ऑन टू भी प्रूव हो गया। सो 1 एंड ऑन टू हो गया, तो इसका मीन्स क्या होगा, एफ इन्वर्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अब एफ इन्वर्टिबल हो गया, तो उसके बाद इन्होंने देखा क्या दिया है, विद द इन्वर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस 4। ये बोल रहे हैं कि जो एफ का इन्वर्स होगा ना वो इक्वल होगा, यानी कि एफ का इन्वर्स अगर हम लेते हैं वो होगा रूट ऑफ वाई माइनस 4। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था अभी। अब ये हमने कैसे प्रूव किया था कि जो हमने अभी एफ ऑफ एक्स जो है वाई के इक्वल निकाला, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी रूट वाई माइनस 4, ठीक है। तो ये हम जो है एफ ऑफ जी जब हम लेते हैं तो किसके इक्वल लिखते हैं, जी ऑफ वाई के इक्वल। अब इन्होंने क्या बोला, जो f का इन्वर्स है वो भी क्या होगा f, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका f। सो एफ ऑफ वाई किसके इक्वल हो गया, y माइनस 4 के इक्वल,
ठीक है। सो इस तरह से हम जो इसको प्रूव कर सकते हैं, ये इन्वर्टिबल हो गया और f का इन्वर्स जो है किसके इक्वल हो गया, f ऑफ y के इक्वल। अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल देखो ये चीज़ तो हमें करनी ही पड़ेगी इसमें, देन हम g ऑफ f एंड f ऑफ g भी निकाल सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स है, ये दिखाने के लिए। अभी तक हमने क्या दिखाया था कि सिर्फ ये इन्वर्टिबल है, लेकिन हमें ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या है। तो उसके लिए हम देखो g ऑफ y हमें निकालना पड़ता है और g ऑफ y हमारा क्या है, y माइनस 4। जी ऑफ y क्या होता है, जो x की वैल्यू आती है ना, जब आप f ऑफ x इज़ इक्वल टू y करते हैं, देन f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं x प्लस 4 इज़ इक्वल टू y। यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो y में आएगी और वो आपका क्या होता है, g ऑफ y। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू आ गई। अब हमें जो उसको इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हमें g ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा। g ऑफ f आपका क्या होगा, g एंड f ऑफ x। और अगर वो उसका इन्वर्टिबल है तो वो सिर्फ x में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसका आंसर जो है x में आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी आनी चाहिए कोई भी। सो अब यहाँ पर f ऑफ x किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 4। अब g किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब ये पूरा क्या बन गया आपका y, तो ये पूरा y बन गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर जो है पूरा रूट लगेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4। सो ये कट हो गया, यहाँ पर बचा आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो क्या बन गया x, यानी कि g ऑफ f क्या बन गया, x, यानी कि ये कोई बन गया आइडेंटिटी। तो अब इससे प्रूव हो गया कि f जो है, यानी कि g जो है वो f इन्वर्स के इक्वल है या f जो है g इन्वर्स के इक्वल है। सो ये प्रूव हो गया। अगर ये उसके इक्वल है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो g की वैल्यू है वो क्या है, y माइनस 4। सो f ऑफ y की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि उसकी इन्वर्स की अगर हम वैल्यू निकालते तो वो क्या आएगी आपकी y माइनस 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर इफ़ आर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव उन्होंने लिया, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर माइनस एफ टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, शो डैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। सो सेम चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, लेकिन पहले 1 1 1 2 प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, ये जो आपका फंक्शन दिया है ना, इसका कोई भी एक होल स्क्वायर बना लो, बिकॉज ये 3 डिजिट में है तो ये थोड़ा आगे जो है प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। सो हम जो है इसको पहले जो है नॉर्मल एक लाइक होल स्क्वायर इसका बना लेंगे। सो ये हो गया 3x का स्क्वायर। ये हम फंक्शन ले सकते हैं 2ab। अब देखो 6 ये ऑलरेडी बन गया, तो ab के लिए हमें और क्या चाहिए, ओनली 1, और ये पॉजिटिव है तो मतलब पूरा का पूरा आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो +1 एंड -1 जो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। सो अब यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2a एंड b एन प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया 3 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 6। तो इसका होल स्क्वायर हमने यहाँ पर बना दिया। अब हम जो है इसको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। अब 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या होता है, देखो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल के लिए हमें 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा सो 1 1 के लिए आपका हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 6, ठीक है। अब 1 1 प्रूव करना है तो हम क्या लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, x1 एंड x2। इनको इक्वल लिया है और हमें प्रूव क्या करना है, x1 और x2 इक्वल है। हमने f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 लिया और x1 एंड x2 जो है हमें इक्वल प्रूव करना है। सो f ऑफ x1 लिया तो यहाँ पर x की जगह पर x1 आ जाएगा हर जगह पर, स्क्वायर माइनस 6 सेम यहाँ पर होगा 3x2 प्लस 1 एंड माइनस 6। सो 6 से 6 कट हो गया, ये स्क्वायर था। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ओनली पॉजिटिव नंबर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया है आर में कौन से लेने, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। ओके, सो 1 से 1 कट हो गया, 3 से 3 हो गया। सो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। सो x1 अगर x2 के इक्वल हो गया है, सो अब इससे क्या होगा हमारा, सो 1 1 हो गया। देन ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, ऑन टू में हमारा f ऑफ x इज़ इक्वल टू y होता है। मीन्स ये चीज़ हमें प्रूव करनी होती है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू y, और हमारा f ऑफ x किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। तो f ऑफ x अगर y के इक्वल है और f ऑफ x इसके भी इक्वल है, यानी कि ये चीज़ भी इसके इक्वल होगी। सो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू y एंड 3x प्लस 1। तो हमेशा यहाँ पर क्या करना होता है, हमें जस्ट है वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है यहाँ पर हमेशा, किस चीज़ की,
हमें यहाँ पर हमेशा वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट करेंगे। सो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या होगा, y + 6 हो जाएगा। सो अब यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये हो गया y + 6 एंड देन यहाँ से x की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो y + 6 -1 एंड बाय 3, इसके पूरे के नीचे क्या आ जाएगा आपका 3। सो अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई है। सो x की वैल्यू है हमारी ये √y + 6 बाय -1 एंड बाय 3। सो अब हमें क्या करना है, हमारे पास f(x) = y था, ठीक है। f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है, f(x) हमारा है इसके इक्वल। अब जहाँ भी x है वहाँ पर हमें जो है ये वैल्यू पुट करनी है और वो y के इक्वल प्रूव करना है। सो x की जगह हमें क्या करना है, y + 6 -1 एन बाय 3, ओके, और ये 3 इसके साथ में है एंड देन -6 इसका होल स्क्वायर है। सो ये यहाँ से कट हो जाएगा और साथ में इसके -1 और यहाँ पर +1 अलग से है, ये कट हो गया। यहाँ पर बचा y + 6 का होल स्क्वायर एंड -6, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर अगर ओपन करते तो ये बनेगा 6 से 6 कट हो गया, क्या बच गया, f(x) = y। सो इससे ये क्या प्रूव हो गया, ये हो गया आपका ऑन टू। अब 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो मतलब क्या है, ये इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी g(y) की वैल्यू। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो g है वो y का इन्वर्स है। अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी तो उससे क्या होगा, उससे हमने जो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि f(y) जो है इसके इक्वल आना चाहिए। अगर हम प्रूव कर देते हैं कि f जो है क्या है, g जो है f का इन्वर्स है, सो इससे जो है हम इजीली उसके बाद ये प्रूव कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x या y किसी भी एक नंबर के इक्वल प्रूव करना है। सो f(x) किसके इक्वल है आपका 3x + 1 होल स्क्वायर एंड -6 इसके इक्वल है। देन हमारा g जो है g(y) किसके इक्वल था, इसके इक्वल। तो जहाँ भी x है हमें वहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है जो हमने ऑलरेडी अभी किया था। सो अब हमें जस्ट क्या करना है, जो जो ये हमारा g(y) है यहाँ पर जो वैल्यू है वहाँ ये सब सिर्फ y की जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है और बाकी एज इट इज़ रहेगा। सो क्या हो जाएगा, √3x + 1 होल स्क्वायर -6, ठीक है, एंड देन +6 एंड -1, वो रूट के बाहर है सब, सो इससे ये कट हो गया। यहाँ पर क्या आएगा आपका 3x + 1 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, -1/3 एंड 1 से 1 कैंसिल, आ गया 3x/3। सो ये क्या बना, ओनली x। अब ओनली x है तो मीन्स g(x) जो है आपका g(f(x) = x। मीन्स ये क्या होगा, कोई आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी ऑफ x हो गया। अगर x आ रहा है या फिर सिर्फ y आ रहा है तो आइडेंटिटी हो जाता है। सो आइडेंटिटी हो गया तो मीन्स क्या हो गया, ये आपका इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो f का इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, g के, ठीक है। सो f का इन्वर्स g के इक्वल है। सो इससे क्या होगा, अब g की वैल्यू आपकी क्या थी, g की वैल्यू थी मेरी ये f इन्वर्स = g, और g की वैल्यू आपकी क्या है, g की वैल्यू है √y + 6 -1/3। सो यही चीज़ जो है हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। सो हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। मतलब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 1 1 प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करते हुए मेन चीज़ आपकी क्या रहेगी, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी आपकी x की वैल्यू होगी वही होगी g(y) की वैल्यू, और g(y) की जो वैल्यू है वही आपके f इन्वर्स की वैल्यू है। सो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। एंड जो आपकी f(x) की वैल्यू है वो g इन्वर्स की वैल्यू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने दिया है f जो है फंक्शन x to y बी इन्वर्टिबल फंक्शन शो डेट f एज यूनिक इन्वर्स। तो हमें ये बताना है कि इनके जो है इन्वर्स अलग अलग रहेंगे, सेम इन्वर्स वो नहीं हो सकते। सो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो अब हम कोई भी दो फंक्शन ले लेते हैं कि f के कोई दो इन्वर्स हैं, ठीक है, एक g1 है और एक g2 है, और वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। सो f(g1) जब मैंने लिया एंड y, ये किसके इक्वल है, f(g2) एंड y, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो अब यहाँ पर y है तो ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल है। सो यहाँ पर f(g1y) एंड f(g2y). अब यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, f इज़ इन्वर्टिबल है। अगर अब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये क्या बनेगा, ओनली g1y = g2y।
और ये आइडेंटिटी के इक्वल है तो G1 इज़ इक्वल टू G2। तो दो चीज़ें जब इक्वल ही है तो वो यूनिक तो नहीं हो सकते, मीन्स हमने उसको इक्वल लेके चला और वो इक्वल ही आ गया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने भी खुद भी बोला है कि G1 एंड G2 जो है दो इन्वर्स लेके चलो और वो दोनों अगर इक्वल हैं तो इससे क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब कोई फंक्शन अगर 1 1 है, ठीक है, अगर वो 1 1 हो जाता है तो क्या होता है, हर एक का यूनिक होता है। 1 1 का क्या मतलब होता है, आपने जो दो फंक्शन लिए जैसे 1 2 3 एंड यहाँ पर 4 5 एंड 6, तो हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए अगर 1 1 है वो फंक्शन। अगर इस फंक्शन की यहाँ पर जैसे 1 की 5 भी है और 2 की भी 5 है, यानी कि दो नंबर की अगर सेम इमेज आ रही है सो वो आपका फंक्शन 1 1 नहीं होता। सेम अगर यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि f जो है इन्वर्टिबल फंक्शन और उसकी यूनिक इन्वर्स होता है, सो हमने उसको 1 1 प्रूव कर दिया। अगर 1 1 प्रूव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल तो ऑलरेडी है, मीन्स उसका यूनिक होगा। बिकॉज 1 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, उसके यूनिक इमेज बननी चाहिए नेक्स्ट y फंक्शन में। अगर यूनिक इमेज नहीं है तो वो 1 1 नहीं है। सो सेम चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी कि जो हमने यहाँ पर ये लिया था ये भी क्या है, यूनिक इमेज रखता है, और यूनिक इमेज रखता है तो 1 1 है, 1 1 है तो क्या हो जाएगा, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन भी हो गया एंड यूनिक इमेज भी इसकी हो गई यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर f जो है 1 2 3 वो जाता है ABC में, ठीक है। फाइंड f एंड शो डेट f इनवर्स देन उसका इनवर्स इज इक्वल टू f। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर f(1) अगर हम ले रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है A। f(2) लिया तो आंसर आया B एंड f(3) लिया तो आंसर आया C। ओके, अब हमें जो है f फाइंड आउट करना है। सो f कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, f इन्वर्स हो है एक्चुअली, f इन्वर्स करना है एंड साथ में ये भी शो करना है कि f इन्वर्स का इन्वर्स अगर हम लेंगे तो वो f के इक्वल ही होगा। सो अब देखो यहाँ से अगर इनकी वैल्यू ये आती है तो हमारा ये क्या हो गया, g फंक्शन, ठीक है, g ऑफ A, g ऑफ B एंड g ऑफ C, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके 1 2 एंड 3 के इक्वल। तो अब हमें क्या करना है, हम f ऑफ g निकालेंगे, f ऑफ g ऑफ A। सो f ऑफ g ऑफ A, g ऑफ A किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो ये आ जाएगा f ऑफ 1 और f ऑफ 1 किसके इक्वल है, वापस A के इक्वल। इस तरह से f ऑफ 2 आपका आएगा B एंड f ऑफ 3 आपका आएगा C। सेम अगर हम g ऑफ f लेकर चलेंगे तो वो भी ABC आ जाएंगे, यानी कि जो है x1 एंड x2 इस तरह से, यानी कि g ऑफ f आपका बन जाएगा I ऑफ x एंड f ऑफ g आपका बन जाएगा I ऑफ y। सो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें प्रूव करना है कि f इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, f इन्वर्स का f इन्वर्स का जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, वैल्यू आएगी वो क्या होगी, g, ठीक है। अब g हमारे पास क्या था, ABC से कहाँ जा रहा था, 1 2 3 में। तो वही चीज़ हमें बस यहाँ पर प्रूव करनी थी। देन उसके बाद हमें प्रूव करना है कि अगर हम उसी फंक्शन का 2 बार इन्वर्स करते हैं, ठीक है, फिर से हम जो उसका इन्वर्स कर रहे हैं, अब f का इन्वर्स किया तो आया g। अब अगर मैं फिर से इसका इन्वर्स करती हूँ, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो वो बोल रहे कि उसका आंसर वापस जो है आपका f आना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से हमने क्या निकाला था, g ऑफ f ix के इक्वल है एंड f ऑफ g जो है I ऑफ y के इक्वल है। सो यहाँ से हमारा क्या आ गया था, g इन्वर्स जो है f के इक्वल है एंड f इन्वर्स जो है g के इक्वल है, ये आ गया था। f ऑफ इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, g के इन्वर्स, f इन्वर्स इज इक्वल टू g। अब मैं अगर दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, आई एम अप्लाइंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड। सो ये क्या हो गया, f इन्वर्स एंड देन इसका इन्वर्स। तो यहाँ पर g इन्वर्स किसके इक्वल था, f के इक्वल था। तो यहाँ पर मुझे मिल गया f इन्वर्स का अगर इन्वर्स लेते हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, f के इन्वर्स। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जस्ट उन दोनों को इक्वल प्रूव करना है एंड f ऑफ g एंड g ऑफ f आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में जस्ट ये प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो ईजिली हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लेट f(x) जो है y से इन्वर्टिबल फंक्शन है एंड शो डेट द इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स इज f। अब सेम चीज़ जो है हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, तो जो ऊपर हमने प्रूव किया सेम वही लेना है। g ऑफ f जो है आपका I x के इक्वल है
एंड एफ ऑफ जी जो है आपका आई वाई के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर हम एफ इनवर्स लेते हैं वो किसके इक्वल होगा, आई ऑफ एक्स के इक्वल। एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स अगर मैं लूँगी, ठीक है, अब देखो हमारा क्या होता है, एफ जो है एफ इनवर्स जो है जी के इक्वल है। दोबारा अगर मैं इस पर इन्वर्स अप्लाई करती हूँ, यहाँ भी इन्वर्स अप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के इक्वल। अब देखो एफ और एफ इनवर्स, ठीक है, अब क्या हो रहा है, एफ एंड एफ इनवर्स, जी की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, एफ इनवर्स, जो कि सेम चीज़ है। सो सिर्फ जी की जगह पर एफ इनवर्स पुट कर दिया तो वहाँ से ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई एक्स और वाई के इक्वल भी। सो एफ इनवर्स किसके इक्वल हो गया, वाई माइनस एक्स। उल्टा जाएगा ना, कोई चीज़ अगर सीधी जा रही है, देख इस तरह से जा रही है, लेकिन वो बोलते हैं कि आपको वापस आना है, तो वापस आना है तो आप इसी डायरेक्शन में वापस चलोगे। सेम चीज़ यहाँ पर की थी और यही चीज़ हमें यहाँ प्रूव करनी थी कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, जो कि हमने ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में किया है। सेम वो ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर रिपीट करना था। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ एफ जो है आर टू आर रियल टू रियल फंक्शन जा रहा है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब एंड उसका 1/3, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज़ डैश। अब हमें जो है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 1/3। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स फाइंड आउट करना है तो एफ ऑफ एक्स, तो वो है हमारा 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 1/3। अब हमें फिर से सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है, लेकिन सिर्फ एक्स में, बाकी की चीज़ हमें नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक्स वाले में हमें फिर से यही वाला पुट करना है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। सो एक्स क्यूब एंड 1/3 एंड देन इस पूरे के ऊपर क्यूब, इसके ऊपर क्यूब एंड देन 1/3। तो अब जो है हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के बाद ये क्या रहेगा आपका मोस्टली 3x क्यूब माइनस, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है इससे प्रॉपरली पूरा का पूरा जो है कट हो जाएगा ये इसके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बनेगा 3 माइनस एक्स क्यूब एंड देन 1/3। सो यहाँ क्या बचा, ओनली एक्स क्यूब, और बाहर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब एंड 1/3। सो वैल्यू कितनी आ गई, एक्स। सो ये किसके इक्वल आ गया आपका, ओनली एक्स के इक्वल। सो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, सी, एफ ऑफ एफ हमें फाइंड आउट करना था, डेट इज़ इक्वल टू एक्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 14। सेम इसी तरह से है, आर हमें लेना है, आर जो फंक्शन जो आपका रियल फंक्शन से जा रहा है, सारे फंक्शन नंबर्स उसमें आएंगे, लेकिन कौन से नहीं आएंगे, ओनली -4/3, ठीक है। और फंक्शन क्या बनेगा, 4x, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, द इन्वर्स ऑफ f इज़ द मैप g। सो अब हमें बताना है कि उसका इन्वर्स क्या बनेगा। तो जब भी हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है कि उसका इन्वर्स क्या होगा, तो हमें क्या करना है, जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x की वैल्यू के लिए हमें क्या होता है, ऑन टू लेना होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स की जगह पर हमें जस्ट क्या करना है, वाई पुट करना है एंड देन इसको सोल्व कर देना है। सो अब जो है हमें इसे सिर्फ सोल्व करना है, 3xy क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे +4 इज इक्वल टू 4x, 4y हो गया यहाँ पर। देन यहाँ से जो है 3yx एंड -4x एंड -4y। सो देन उसके बाद जो है अगर आप माइनस कॉमन लगे, क्योंकि हम माइनस यहाँ नहीं रख सकते, सो माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा जस्ट इसको कट करने के लिए। सो ये यहाँ पर ये x भी हम कॉमन लेंगे एंड -3y एंड +4 इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन जाएगा, 4y इज इक्वल टू x एंड y 4 - 3y। सो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो 4y बाय 4 - 3y इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर, और ये जो x की वैल्यू आती है ये आपकी क्या होती है, g ऑफ y की वैल्यू। सो हमें बताना है g ऑफ y की वैल्यू यहाँ पर क्या है।
सो जी ऑफ वाई की वैल्यू अब आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, 4y बाई 4 माइनस 3y। सो ये बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सो यही इन्होंने पूछा था कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आपकी वैल्यू होगी। अगर थोड़ा बड़ा आ जाता है कि इसमें ये अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको 1 प्रूव करोगे, ऑन टू प्रूव करोगे, एंड देन इसके बाद में एफ ऑफ जी फाइंड आउट कर देना एंड जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना कि ये इसका इन्वर्स है। देन उसके बाद में आप जी ऑफ वाई की वैल्यू बता सकते हैं। अगर छोटे में आता है तो आप डायरेक्ट जो है इसको बोलो कि इन्वर्स है फंक्शन, एंड इन्होंने ऑलरेडी दे भी दिया है, तो इन्वर्स है ये फंक्शन, इन्वर्टिबल है तो डायरेक्ट ऑन टू भी होगा, ऑन टू होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो जस्ट वहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x की वैल्यू y में आती है वही आपका क्या होता है, वो फंक्शन होता है, यानी कि g ऑफ y की वैल्यू वो ही होगी आपकी। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।